चेतना के 4 अवस्थाएं, 4 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आचार्य प्रशांत यहाँ चेतना को समझाने के लिए 14 उपकरण, 10 इंद्रियां प्लस 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का आधार लेते हैं। जागृत, इसमें सभी 14 उपकरण सक्रिय रहते हैं। हम बाहरी जगत से सूचना लेते हैं और अहंकार अनुभवों का भोग करता है। स्वप्न, यहाँ बाहरी इंद्रियां शांत हो जाती है, लेकिन अहंकार अनुभवों का इतना लोभी होता है कि वह स्मृति के आधार पर अपनी दुनिया बना लेता है और उसमें भी भोग जारी रखता है। सुषुप्ति, यह गहरी नींद है जहाँ अहंकार को किसी विषय की जरूरत नहीं रहती। वह आनंद में होता है, लेकिन यह आनंद बेहोशी वाला होता है, इसलिए यहाँ भी अज्ञान बना रहता है। तुरीय, यह चेतना की शुद्ध अवस्था है। यह तीनों पिछली अवस्थाओं का आधार साक्षी है। इसे ही आत्मा कहा गया है, जो विकारों से मुक्त और पूरी तरह सजग है। दूसरा है पंचकोश, व्यक्तित्व के 5 तल है। मनुष्य का अस्तित्व 5 परतों से बना है, जिन्हें कोश कहा जाता है। अन्नमय कोश, यह हमारा भौतिक शरीर है जो भोजन से बनता है। प्राणमय कोश, शरीर के भीतर चलने वाली ऊर्जाएं और वायु प्राण जो हमें जीवित रखती है। मनोमय कोश, मन की वृत्तियों और विचार, यह पशुओं में भी सक्रिय होता है, लेकिन मनुष्य इसे साधनों के माध्यम से ऊपर ले जा सकता है। विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक का तल, यहाँ विचार व्यवस्थित होते हैं और मनुष्य सत्य की खोज की ओर मुड़ता है। आनंदमय कोश, यह आत्मा के सबसे निकटतम परत है। यहाँ पहुंचकर गहरा सुख और शांति मिलती है, लेकिन यह भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि यह क्षणिक हो सकता है। मुख्य संदेश यह है कि अहंकार की चालाकी, अहंकार हमेशा अनुभवों का भूखा रहता है। वह चाहे जागृत अवस्था हो या सपना, बस भोग करना चाहता है। कोशों का उपयोग कैसे करें? लेखक कहना चाहता है कि इन 5 कोशों को भोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि साधन, रिसोर्स की दृष्टि से देखना चाहिए। शरीर, मन और बुद्धि का सही उपयोग करके ही हम इनसे पार जा सकते हैं। अब लक्ष्य क्या होता है? जीवन का असली उद्देश्य इन कोशों और अवस्थाओं के पार तुरीय या शुद्ध चेतना माने आत्मा को पहचानना है, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम आमतौर पर शरीर या मन को ही मैं मान लेते हैं, जबकि हम इन 5 कोशों से अलग शुद्ध चेतना है। इन कोशों का सही उपयोग हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। ऐसे ही वीडियो ऑडियो समरी सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।